नमस्कार, आप देख रहे हैं बाबा राष्ट्रीय न्यूज समय के साथ। घर चले जाओ, कनाडा में आवाज उठाने पर भारतीयों को मिली नसीहत, भूख हड़ताल पर बैठे हैं छात्र। नई दिल्ली, कनाडा में पढ़ाई के बाद जॉब के लिए पोस्ट ग्रेजुएशन वर्क परमिट (PGWP) मिलता है। कनाडा में भारतीय स्टूडेंट्स भूख हड़ताल पर बैठे हुए हैं। उनकी सिर्फ एक ही मांग है, हमने यहाँ पढ़ाई की है, इसलिए हमें पोस्ट ग्रेजुएशन वर्क परमिट (PGWP) मिले। भारतीय छात्र उन 1000 के करीब विदेशी स्टूडेंट्स में शामिल हैं, जिन्हें IRCC ने PGWP देने से इनकार कर दिया है। भारतीय छात्रों ने कनाडा के अल्बर्टा राज्य के कैलगरी शहर में स्थित जिस पोर्टेज कॉलेज से डिग्री ली थी, अब वे उसी के बाहर भूख हड़ताल कर रहे हैं। पोस्ट ग्रेजुएशन वर्क परमिट नहीं दिए जाने से भारतीय छात्र नाराज हैं, क्योंकि उनका करियर अब दांव पर लगा हुआ है। उन्होंने कहा कि उन्हें उम्मीद थी कि उनकी बातों को सुना जाएगा, क्योंकि वे कुछ दिनों से विरोध प्रदर्शन कर रहे थे, लेकिन अब अधिकारियों का ध्यान खींचने के लिए उन्हें 24 घंटे विरोध प्रदर्शन शुरू करना पड़ रहा है। पोर्टेज कॉलेज के बाहर जहां 1000 छात्र विरोध कर रहे हैं, वहीं लगभग 5 से 6 छात्रों ने भूख हड़ताल शुरू कर दी है। *, छात्रों को घर जाने की जरूरत। यहाँ सबसे ज्यादा हैरानी वाली बात यह है कि जब कनाडाई प्रधानमंत्री मार्क कार्नी से सवाल किया गया कि क्या उन्हें विदेशी छात्रों के प्रदर्शन के बारे में मालूम है, तो उन्होंने इसका जवाब ना में दिया। सिर्फ इतना ही नहीं, बल्कि उन्होंने छात्रों को नसीहत दे डाली। जूनो न्यूज की रिपोर्ट के मुताबिक PM कार्नी ने कहा कि जिन स्टूडेंट्स के पास ऑथराइजेशन यानी देश में रहने का अधिकार नहीं है, उन्हें प्रोसेस फॉलो करना चाहिए। वहीं जब अल्बर्टा के प्रीमियर डैनियल स्मिथ से यही सवाल हुआ तो उन्होंने कहा कि एक्सपायर वीजा या बिना परमानेंट रेजिडेंसी वाले विदेशी छात्रों को तुरंत अपने घर चले जाना चाहिए। उनका कहना बिल्कुल साफ है, अगर कनाडा में रहने के लिए वैलिड स्टेटस है तो रहो, नहीं तो घर चले जाओ। फिलहाल ये तो मालूम चल गया है कि अल्बर्टा प्रीमियर तक छात्रों की आवाज़ जरूर पहुंच गई है। अब देखना है कि क्या एक्शन लिया जाता है। PGWP से जुड़ा पूरा विवाद क्या है? PGWP से जुड़ा पूरा विवाद पोर्टेज कॉलेज और कैनेडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ऑस्टियोपैथिक थेरेपी द्वारा चलाए जाने वाले डिप्लोमा प्रोग्राम की पढ़ाई करने वाले छात्रों से संबंधित है। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और खबरों के साथ बने रहें। हजारों छात्रों के PGWP एप्लीकेशन रिजेक्ट कर दिया गया क्योंकि IRCC ने कहा कि उन्होंने जिस कोर्स की पढ़ाई की है, उसके लिए पोस्ट ग्रेजुएशन वर्क परमिट नहीं मिल सकता है। कनाडा में PGWP इस बात पर निर्भर करता है कि स्टूडेंट कौन सा कोर्स कर रहा है और वह किस कॉलेज यूनिवर्सिटी से डिग्री ले रहा है। IRCC की वेबसाइट पर PGWP योग्य कोर्स और कॉलेज की लिस्ट है। स्टूडेंट्स का दावा, उन्होंने जिस कोर्स और कॉलेज को चुना था, उसके आधार पर उन्हें PGWP दिया जाना चाहिए, क्योंकि वे दोनों ही चीज़ें IRCC की लिस्ट में थीं। स्टूडेंट्स ने 2 वर्षीय कोर्स के लिए 32,000 कनाडाई डॉलर लगभग 22 लाख रुपये की भारी भरकम फीस भी दी। इसे पूरा करने के बाद उन्हें बताया गया कि कोर्स और कॉलेज अब PGWP के लिए एलिजिबल नहीं हैं। पोर्टेज कॉलेज के अधिकारियों ने कहा कि उन्हें इमिग्रेशन से जुड़े मुद्दे को लेकर जानकारी है, लेकिन PGWP देने का फैसला IRCC के जरिए लिया जाता है और इसमें उनका कोई हाथ नहीं है। हालांकि उन्होंने इमिग्रेशन डिपार्टमेंट से सफाई भी मांगी है। इस बीच पोर्टेज कॉलेज के कुछ सहयोगी परिसरों ने अपने कैंपस बंद करने का फैसला लिया है। पोर्टेज कॉलेज ने कहा कि इसका PGWP मुद्दे से भी कोई संबंध नहीं है और इसकी योजना 2024 से ही बनाई जा रही थी। छात्रों ने क्या कहा? छात्रों ने कहा कि वे अपने वर्क परमिट रिजेक्शन का रिव्यू चाहते हैं और उन्हें कनाडा में काम करने का हक है, क्योंकि उन्होंने यहीं पढ़ाई की है। छात्रों का दावा है कि 2 साल बाद उन्हें बताया गया कि उनका डिप्लोमा एक नॉन क्रेडिट प्रोग्राम है। नॉन क्रेडिट प्रोग्राम वर्क परमिट के लिए योग्य नहीं होते हैं। छात्रों का दावा है कि नया नियम जून 2026 में सिर्फ वेबसाइट पर बनाया गया था। 2 साल पहले उन्हें बताया गया था कि उनके प्रोग्राम वर्क परमिट के लिए योग्य थे। और भी ऐसी तरह तरह की न्यूज़ को देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर क्लिक करें। इससे हमारे आने वाली न्यूज़ की नोटिफिकेशन आप लोगों को सबसे पहले मिले।